150 ग्राम दिया। मतदान खत्म होते ही जिंदगी फिर पुरानी पटरी पर वापस लौट गई है। सुबह से दिन भर आज दुकानें बंद रहीं, मगर जो ही मतदान खत्म हुआ उससे पहले ये दुकानें लगने लगी। हालांकि आज दिल्ली में सब्जी मंडी वगैरह भी बंद थी, लेकिन ये सब्जी बेचने वाले ये लोग जो बची हुई सब्जी थी या जो पहले से रखी हुई थी वो लेकर के फिर बाज़ार में हाजिर हो गए। पॉकेट 6 सन्नी बाज़ार रोड में यह बाज़ार रोज़ाना लगता है और रोज़ाना इन बाज़ार में लगने वाली सब्जी से आसपास के सैकड़ों परिवार लोग अपना सब्जी खरीदते हैं और वहीं 100 से ज़्यादा विक्रेताओं का ये जनजीवन भी इसी से चलता है। एक दिन अगर बाज़ार बंद हो तो इनके समस्याओं को समझा जा सकता है कि न केवल हज़ारों रुपए की सब्ज़ी खराब हो सकती है, बल्कि जो रोज़ाना आमदनी है, रोज़ाना कुआं खोदो और पानी पियो वाली स्थिति में उसका भी नुकसान होता है। लेकिन चुनाव खत्म हुआ नहीं कि उससे पहले ये बाज़ार फिर सज गया, क्योंकि भूख कभी रुक नहीं सकती। उसी तरह जैसे ये बाज़ार अगर न लगे तो लोगों के घर में खाना पीने की दिक्कत हो जाए, तो वही हाल है कि शाम ढलते ही ये दुकान लग गए। वो आज कितनी बिक्री होगी वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो बोहनी हो ही जाएगा। ये कहावत है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। जीरो से बेहतर है कि कुछ न कुछ आमदनी हो जाए। आगे भी दुकान है। शराब के ठेके के इर्द गिर्द भी भीड़ जमा हो गई है और मतदान खत्म होते ही जो दिन भर बंद रही हैं दुकानें, वो धीरे धीरे मांस की दुकानें और मीट की दुकानें, ये सब भी धीरे धीरे खुलने लगी ताकि लोग अपना गला तर कर सकें। चुनाव खत्म होने के बाद ज़िंदगी सामान्य हो जाती है। चुनाव के दिन ज़िंदगी बड़ी तनाव में रहती है, क्योंकि व्यवस्था सुरक्षा के नाम पर बहुत कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन अब काम पुलिस की है। चुनाव आयोग का है कि अब वो मतदान केंद्रों से उठा करके पोलिंग बूथ बक्से को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाए, जो देर रात तक चलता रहेगा। मगर सामान्य ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। चुनाव के दौरान जो किराए पे लोग खरीदे गए थे, किराए के जो आदमी थे, उनका किराया भी ख़त्म हो गया, क्योंकि चुनाव ख़त्म, तमाशा ख़त्म। चुनाव के समय हर पार्टी, हर उम्मीदवार अपने साथ 150 लोगों को रोज़ाना 500-1000 रुपये की दिहाड़ी पर रखते थे। ऑटो बैटरी रिक्शा वालों को प्रतिदिन 1000 रुपये पर रखता था, ताकि वो कहीं पहुँचे न पहुँचे, पूरे इलाके में उनका गाना बजता रहे, ताकि लोगों को एहसास हो कि कोई पार्टी का गाना बज रहा है। वो सब जो किराए के लोग थे, किराए के संसाधन थे, उनका भी सब व्यवसाय आज ख़त्म हो गया। अब तो आज चुनाव खत्म होने के बाद 8 तारीख का इंतज़ार है। देखना है कि किसकी जीत होती है और किसको रोना नसीब होता है। चुनाव तो है जो देश हमेशा 5 साल बाद ये उत्सव आता है, जिसमें जनता ही मुख्य भूमिका निभाती है, मगर जनता ही हारती है। क्योंकि नेता तो 5 साल 10 साल में करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को दूर करने के नाम पर जो नेता बनते हैं वो जनता को ही भूल जाते हैं। जिनके पुत्र वो नेता बनते हैं उनको ही भूल जाते हैं। ये पिछले 75 साल से यही परंपरा चली आ रही है। न तब कुछ बदला था, न अब बदला है। हर उम्मीदवार अपने इलाके के बारे में जिस तरह के विकास की बात करता है, उसे तो लगता है कि दिल्ली का सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाका यही है, मगर फिर भी दिल्ली उतनी ही गंदी है, उतनी ही खराब है। दिल्ली भले ही इंटरनेशनल सिटी का है, लेकिन दिल्ली आज भी बजबजा रही है। लेकिन फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। अब 8 तारीख का इंतज़ार है कि दिल्ली का अगला निज़ाम कौन बनता है। अगले निज़ाम से अब क्या उम्मीद रहती है, इस पर लोगों की टिप्पणी रहेगी या निगाहें रहेंगी। सन्नी बाज़ार रोड से चुनाव समापन के बाद जब सब बाज़ार बंद हो रहे हैं, सब चुनावी व्यवस्था समेटी जा रही है, उसी को देखते हुए मैं अनामी